वैदिक सभ्यता। इससे पहले हम आपको जो सिंधु सभ्यता थी उसके बारे में बता दिया थे, उसके बारे में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था आपका। सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ था उसमें बताया था मैंने कि नदियों में बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। जब सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था उसके बाद में एक नई सभ्यता आई थी, जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता थी, इसमें वेदों की रचना होती है, वेदों के काल की समय थी और वेदों का यहाँ रचना हुआ था। और वैदिक मतलब वेदों की रचना वाले काल को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। जो वेद थे, वेदों के जो लेखक थे, मतलब कहने का मतलब इस काल जो सभ्यता थी, इस सभ्यता की देन किसकी थी? आर्यों की देन थी, क्योंकि आर्यों की देन इसलिए थी, आर्य मध्य एशिया से आए थे और वो भारत के मूल निवासी नहीं थे। ये शुरुआत में कैसे रहते थे? ये शुरुआत में स्थायी नहीं रहते, अस्थायी आवास था इनका, घूमंतु थे, तो ये घूमते रहते थे और ये आकर के भारत में बस गए थे। तो कहा जाता है कि जब आए थे तो जो आर्य थे वो संस्कृत बोलते थे और कहते थे कि संस्कृत, और कहा अभी भी कहा जाता है कि जो संस्कृत है वो देवताओं की भाषा है, क्योंकि जितने भी श्लोक वगैरह मिलेंगे आपको वो संस्कृत में मिलेंगे। तो आर्य आए थे भारत में, तो आर्य खुद को उच्च कहते थे और भारत के लोगों को निम्न कहते थे, क्योंकि कहते थे कि हमें देवताओं की भाषा आती है संस्कृत और भारत के लोगों को संस्कृत नहीं आती है। अब अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप लोग उच्च नहीं हो, निम्न हो। तो इसलिए वो भारत के लोगों को निम्न कहा करते थे और खुद को उच्च कहते थे। ये आए थे मध्य एशिया से। मध्य एशिया मतलब अफगानिस्तान के ऊपर के भी जितने स्थान है, मतलब कहने का मतलब तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान वगैरह है, ये सब क्या है? मध्य एशिया में आते हैं। तो ये मध्य एशिया से भारत में आए थे और भारत में आने के बाद में भारत में एक ही चीज से आए थे, के लिए आए थे। ये कहते थे कि भारत के लोगों को हमें क्या सिखाना है? संस्कृत सिखानी है। और संस्कृत सिखाने का उद्देश्य था इनका, क्योंकि कहते थे कि संस्कृत को देवता बोलते हैं। आपको जितने भी महाभारत रामायण वगैरह के जितने भी श्लोक मिलेंगे, जो भी कुछ मिलेगा वो संस्कृत में मिलेगा। और उस समय वैदिक सभ्यता मतलब वेदों की सभ्यता और जितने भी वेद हैं वो भी आपको संस्कृत में ही मिलेंगे। तो कहा जाता है कि जब आर्य यहाँ भारत में आए थे तो भारत में आने के समय पे यहाँ के लोगों को अनार्य कहते थे और यहाँ के लोगों को संस्कृत सिखाना चाहते थे। और संस्कृत सिखाने का कार्य था इन्होंने दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटने के बाद में एक बांट दिया था उत्तर भारत में और एक था दक्षिण भारत में। जो उत्तर भारत का था वो पूर्ण रूप से प्रमुख है और दक्षिण भारत का प्रमुख नहीं है। जो उत्तर भारत का है, उत्तर भारत में जो जिम्मेदारी मिलनी थी वो अलग व्यक्ति ने ली और दक्षिण भारत की ली थी वो अलग नहीं। जो दक्षिण भारत की जिम्मेदारी लिया था वो थे अगस्त ऋषि। तो अगस्त ऋषि ने ये ज्यादा प्रमुख नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको हम नहीं पढ़ते, उत्तर भारत की सभ्यता को हम पढ़ते हैं जो यहाँ पे वैदिक सभ्यता आई थी। तो कहा जाता है कि उस समय उत्तर भारत में एक राजा थे, राजा का नाम था राजा विदेह। देखो जो आए थे यहाँ पर आर्य, वो बहुत बड़े राजा नहीं थे, उस समय कबीले वगैरह में रहते थे। कबीले का मतलब होता है झुंड बना करके रहते थे और उनका ही एक प्रमुख हुआ करता था। तो जब यहाँ भारत में आए थे तो यहाँ उस समय एक राजा थे, राजा का नाम था राजा विदेह। तो राजा विदेह थे, राजा विदेह के एक पुरोहित थे, राजा विदेह के पुरोहित थे। पुरोहित का मतलब होता है पंडित जी। और जो पुरोहित थे नाम था उनका गौतम राहुगण। तो गौतम राहुगण थे, गौतम राहुगण ने वहां पर कहा था कि उत्तर भारत में इस जगह पर मैं आपको सबको क्या करूंगा? पूरे में संस्कृत सिखा दूंगा। कहने का मतलब उत्तर भारत में संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी इन्होंने ली। और कहा जाता है कि जब यहाँ संस्कृत सिखाने के लिए चले थे तो इन्होंने एक चीज किया कि मंत्र वगैरह से पहले क्या कहते थे, आपने देखा होगा कि महाभारत रामायण वगैरह में भी क्या होता था, मंत्रों से ही सब कुछ प्रकट किया जाता। जैसे महाभारत में लड़ाई हो रही थी, रामायण में लड़ाई हो रही थी, बस केवल ऐसे धनुष ताना, आंख बंद करके मंत्र पड़ा, कोई तीर आ गया और चला दिया, पता चला सामने खाई बन गई, गड्ढा बन गया। तो इसी तरीके से होते थे, ऐसे बाण चलाया, एक रस्सी निकल के आगे दूसरे वाले को बांध के पटक दिया, इसी तरीके से होता था ना। तो यही सिस्टम था। गौतम राहुगण ने क्या किया? मंत्र बोले और मंत्र के उच्चारण से अपने मुंह में अग्नि प्रकट कर ली। और अग्नि प्रकट हुई थी तो इसकी भी एक शर्त थी कि अगर अग्नि एक बार बुझ गई तो वो दोबारा नहीं जलाएंगे और उसके बाद में आगे आर्यीकरण नहीं करेंगे, संस्कृत लोगों को नहीं सिखाएंगे। तो उन्होंने मुंह में अग्नि जला ली और अग्नि जलाने के बाद में वो भारत भ्रमण पर निकल गए। भारत भ्रमण पर जम्मू कश्मीर से लेकर के भारत भ्रमण कर रहे थे और करते करते पटना की तरफ जा रहे थे। पटना जा रहे थे, मतलब बिहार की तरफ जा रहे थे। तो बिहार में पटना के समर्पण वो एक नदी थी समीप पटना के, नाम है उसको गंडक नदी। नदी पार करते समय नदी में गिर गए और उनके मुंह से आग बुझ गई और आग बुझने पर वहां गुस्सा हो गए। और कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि आग बुझने के कारण वो क्रोधित हो गए और पटना को श्रापित कर दिया और कह दिया कि यह अछूतों की भूमि है। ऐसा बताया जाता है, ये कितनी सच्चाई है इसमें हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा उन्होंने श्राप दिया और ऐसा बोलने के बाद में वापस आ गए।
इसके बाद में जो आर्य आए थे तो इसमें एक सिस्टम था, मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता में उनका क्या था, प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि था। और कृषि के बाद में दूसरा व्यवसाय क्या था उनका, कृषि के साथ में वो क्या करते थे, व्यापार करते थे। और व्यापार से वो क्या दूसरे देशों में व्यापार करते थे। कृषि के बाद में दूसरा उनका क्या व्यवसाय था। और यहां था कृषि के बाद में पशुपालन, क्या था यहाँ पे, पशुपालन। अब ये एक चीज बड़ी कॉमन है, ध्यान रखना, पशु वहां भी थे, पशु यहाँ थे, लेकिन दोनों पशुओं में अंतर है। वहां किस पशु के बारे में मिलता है, कहने का वहां एक पशु के बारे में मिलता है जिसका जो देखने में बिल्कुल था बैल जैसा आकार, मतलब शकल वगैरह लगती थी, उसकी शकल लगती थी वो एकदम बैल जैसी लगती थी। उसके बाद में उसके सिर पर एक सींग था गेंडे की तरह, और ऊंचाई थी उसकी हिरण की बराबर थी। तो वो एक श्रृंगिया कहते थे, उसका पता नहीं कौन सा जानवर था। इसके बाद में यहाँ जो पशु पाली जाती थी वो गाय पाली जाती थी, और यहाँ की गाय प्रमुख पशुपालन थी। और गाय के अनुसार ही यहाँ तय किया जाता था कि किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति पैसे वाला है, किस व्यक्ति के पास ज्यादा गाय है, किस व्यक्ति के पास कम है। जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा गाय होंगी वो उतना ही पैसे वाला होगा, और जिसके पास जितनी कम गाय होंगी वो उतना ही कम पैसे वाला होगा। और यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति गाय को चोरी कर लेता था या गाय को कोई छीन के ले जाता था तो राजा की जिम्मेदारी होती थी कि वो सामने वाले व्यक्ति की गाय को ढूंढ करके उसको दे। और अगर कोई गलती से गाय को मार देता तो राजा उसको मृत्यु दंड देता था, उसको मारने की सजा हुआ करती थी। तो यहाँ राजा की जिम्मेदारी थी कि वो दूसरे व्यक्ति, उन व्यक्तियों की जिसकी गाय चोरी हुई उसकी गाय लेकर के आए, और जिसके गाय चोरी ने, मतलब जिसने गाय मार दी है या गाय को मार दिया है उसको क्या दे, मृत्यु दंड दे। उस समय राजा ऐसे नहीं हुआ करते जिस तरह के बहुत बड़े राजा हुआ करते, उस समय राजा हुआ करते कबीले के हुआ करते। कहने का मतलब एक समूह बना लिया और समूह में एक व्यक्ति को उसका राजा बना दिया। तो कहा जाता है कि वहां एक युद्ध हुआ था, 7वें मंडल में दिया है, 7वें मंडल में बताया गया था कि वहां एक 10 राज का युद्ध हुआ था। 10 प्रमुख राजाओं थे, और 10 राजाओं ने क्या किया, आपस में युद्ध किया था। और उस समय एक युद्ध में एक कबीला जीता था, उसका नाम था भरत कबीला। भरत कबीला का मतलब है कि उस युद्ध का प्रमुख सबसे बड़ा कबीला था, उसका नाम भरत था, और वह कबीला उस समय जीत गया था। उसके बाद में बताते हैं कि जब आर्य भारत में आए थे, भारत में आर्य आने के बाद में सबसे पहले पंजाब में बसे थे। पंजाब यहाँ पड़ता है, और कुछ अफगानिस्तान क्षेत्र में इधर बसे थे। तो पंजाब में बसे थे। पंजाब का मतलब होता है, आपको मैंने बताया था 5 आप, मतलब यहाँ 5 नदियां बहती हो। और लेकिन यहाँ जब आए थे तो यहाँ 7 नदियां थी। 5 नदियां तो वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, लेकिन 2 नदी और बढ़ गई, एक बढ़ गई सिंधु और नीचे बढ़ गई गंडक। इनको 7 नदियां हो गई, और 7 नदियों को वो सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे, सप्त सैंधव प्रदेश। कौन सा, सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। सप्त सैंधव का मतलब होता है 7 नदियों का प्रदेश। जो 7 नदियों का प्रदेश कहा जाता था वो सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। जो आर्य आकर के बसे थे वो 7 नदियों के बीच में आकर के बसे थे। और सिंधु सभ्यता थी वो कितनी नदियों के किनारे थी, 5-6 नदियों के किनारे थी, लेकिन 5 नदी प्रमुख होती हैं। सिंधु की 5 सहायक नदी प्रमुख थी, लेकिन इसमें एक नदी और बढ़ जाती है गंडक, और एक और नदी बढ़ जाती है सरस्वती, जो आधुनिक रूप से क्या है, विलुप्त हो चुकी है। तो वो नदी भी बढ़ जाती है। इसके बाद में कहा जाता है कि इसका समय काल कितना था। जैसे अभी बताया गया था आपको, जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का समय काल होता था, इसी अनुसार इसका भी समय काल होगा कि कितने समय से लेकर के कितने समय तक थी। तो बताया जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो समय काल था वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक था। 1750 ईसा पूर्व में आकर के बहुत भयंकर बाढ़ आई, बताया जाता 7 बाढ़ें आई, और 7 बाढ़ें आने के कारण सिंधु सभ्यता चौपट हो गई। और चौपट होने के बाद में वहां बहुत कुछ सब बर्बाद हो गया। और उसके बहुत समय बाद 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक एक और सभ्यता चली थी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो वैदिक सभ्यता रही थी 600 से लेकर के 1000 से लेकर 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक ये रही थी वैदिक सभ्यता। अब एक बात बड़ी समस्या की है, 1750 यहाँ था, और दूसरी जो सभ्यता सिंधु सभ्यता यहाँ खत्म हुई थी, कब हुई थी, 1750 में खत्म हुई थी। लेकिन दूसरी सभ्यता जब स्टार्ट हुई थी तो वो कब हुई थी, 1500 में हुई थी। तो 1750 में से 1500 कम करेंगे आप तो लोगों, कहने का मतलब है 250 साल इसमें से गायब हो जाते हैं। वो 250 साल क्या थे, कहाँ चले गए। तो अगर आप देखिए कोई भी सभ्यता चल रही है और वो सभ्यता चलने के बाद में वो खत्म होती है, खत्म होने पे वो सभ्यता बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, तो दूसरी सभ्यता आएगी तो अचानक से नहीं आ सकती, धीमे धीमे करके शुरू होती है। क्योंकि अगर कभी कोई विनाश होता है तो पूर्ण रूप से जो सुख सुविधाएं होती हैं या जो हमारी दक्षता होती है वो खत्म हो जाती है। जैसे कि कोरोना काल आया था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कोरोना आया और कोरोना से आते अचानक से सब कुछ एकदम विकास रुक गया।
अब जितना काम चल रहा था अचानक से विकास रुक जाएगा, व्यक्तियों की नौकरी छूट जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे, तो बहुत टाइम लगता है उस चीज को ऊपर आगे बढ़ने में। तो यही सिस्टम था जो इतना समय बीच में चला गया था, जो कहने का मतलब लगभग 250 साल गए थे। उन 250 सालों को 250 साल थे, उनको क्या कहते हैं? संक्रमण काल। कौन सा कहते हैं? संक्रमण काल। संक्रमण काल का मतलब होता है कि समय पर क्या संक्रमण फैला था और जो सभ्यताएं थी, एक सभ्यता थी वो बच गई, वो खत्म हो गई थी और नई सभ्यता आई थी। तो कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता में जब लोग मारे गए थे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी लोग खत्म हो गए, कुछ तो बचे होंगे, और कुछ लोग वो बचे थे और कुछ लोगों के बाद में कुछ लोग यहाँ से आर्य आए थे और इन्होंने मिलकर के एक नई सभ्यता का शुरुआत किया। नाम था उसका आर्य सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होती है ऋग वैदिक काल, दो भागों में बांटते हैं वैदिक काल को हम दो भागों में, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटते हैं, तो ऋग वैदिक काल। दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, जो ऋग वैदिक था, इसका जो पीरियड था, टाइम था, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था। 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था। और इसके बाद में उत्तर वैदिक काल था, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। यह इसका समय रहा था। तो कहा जाता है सबसे ज्यादा जो वेद लिखे गए थे वो इस काल में लिखे गए थे। केवल एक बार वेद लिखा गया था, वो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, इसको बोलते हैं अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल आया था, इस समय महाजनपद काल शुरू हो गया था और विकास अपने चरमों सीमा पर था। नगर बन चुके थे, शहर बन चुके थे, शहरीकरण शुरू हो गया था। लेकिन जितने भी और बाकी 3 वेद लिखे गए थे, उस समय शहरीकरण नहीं था, उस समय जंगल था, जंगलों में ये लिखे गए थे, इसीलिए इनको आरण्यक की श्रेणी में रखा जाता है। आरण्यक की श्रेणी में रखा जाता है। आरण्यक का मतलब होता है जंगल में लिखे हुए ग्रंथ। तो जो ऋग्वैदिक काल में 3 ग्रंथ लिखे गए थे, उनको ऋग्वैदिक जो उनको किसमें रखते हैं? आरण्यक बोला जाता है। तो ऋग्वैदिक काल का मतलब ऋग्वेद का हो गया। तो यहाँ बड़ी व्यवस्थाएं थी, ऋग्वैदिक काल में था। और ये किसकी सभ्यता थी? आर्यों की सभ्यता थी। तो जो आर्य आए थे, आर्यों ने अपनी सभ्यता को, अपने समाज को कई तरीकों से बांट दिया। वो कहते थे कि हमारी जो समाज है, जो हमारे मतलब आर्यों का समाज है, वो अलग तरीके से बंटवारा हुआ है। यानी पहले सिंधु सभ्यता था, सिंधु सभ्यता में कोई जातिगत तरीके से या किसी तरीके से नहीं था, उनका बंटवारा अलग तरीके का था। यहाँ भी जातिगत नहीं था, लेकिन कर्म के अनुसार यहाँ लोगों को बांट दिया। दूसरा, इसके बाद उन्होंने अपने समाज को बताया था, कहा था कि हमारी एक समाज होगी। तो हर व्यक्ति की एक समाज होती है, तो एक समाज हो गई। समाज के बाद में समाज में कुछ बातें होती है, एक हर जगह आपने देखा होगा एक टीम बना ली जाती है, ग्रुप बना लिया, संगठन बना लिया जाता है। तो यहाँ पर पंचायत बना ली गई। पंचायत के बाद में हर व्यक्ति अलग तरह से पूजा करता है। भाई वहां जो सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, यहाँ लोगों ने अपने अलग देवता बता दिए। इसके बाद में यहाँ नदियां थी, यहाँ नदियों के बारे में बताया गया है। नदियों के बारे में कुछ किताबें थी, किताबों के बारे में बताया गया है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ देव जो दर्शन वगैरह थे, उनके बारे में यहाँ बताया गया। तो ये चीजें पढ़ेंगे। तो जो ऋग वैदिक काल में आर्य थे, तो उनका सबसे पहले देखते हैं, वो कहते थे कि सबसे ऊपर भगवान होता है, भगवान से ऊपर कोई भी नहीं होता। इस तरीके से एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, इसके अनुसार देखते हैं। तो उसने क्या किया था कि अपने समाज को, जो लोग थे, उनको 4 भागों में बांट दिया था। और सबसे ऊपर कहते हैं कि सबसे ऊपर कौन होता है? भगवान होता है। भगवान से ऊपर कोई भी नहीं होता। तो वो सबसे पहले ऊपर भगवान को मानते थे और भगवान के बाद में कहते थे कि अब समाज है वो 4 भागों में बंट गया। सबसे प्रमुख भाग है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण। दूसरा भाग है, उसको बोलते हैं क्षत्रिय। तीसरा है, उसको बोलते हैं वैश्य। और चौथा है, उसको बोलते हैं शूद्र। ये 4 भागों में बांट दिया था। और इन 4 भागों का मतलब था, ये कोई जातियां नहीं थी, यह कर्म के अनुसार था। कर्म के अनुसार का मतलब होता है जिस व्यक्ति का कर्म श्रेष्ठ है वो ब्राह्मण हो गया, जिस व्यक्ति का कर्म है रक्षा करना वो क्षत्रिय हो गया, जिस व्यक्ति का कर्म है व्यापार करना वो वैश्य हो गया, और जिस व्यक्ति का कर्म है किसी सेवा करना किसी की, तो वो क्या हो गया? शूद्र हो गया। पहले क्या हुआ करता था, ये लोग एक ही घर में मिल जाते थे। कहने का मतलब एक घर का एक व्यक्ति कोई शिक्षक बन गया या चिकित्सक बन गया, कहने का मतलब ज्ञानी व्यक्ति बन गया, तो दूसरों को ज्ञान प्रदान कर सकता है, शिक्षा दे सकता है, वो ब्राह्मण बन गया। उसी घर का एक व्यक्ति किसी जगह पे सेना में भर्ती हो गया, और सेना में भर्ती हो गया तो वो क्या बन गया? क्षत्रिय बन गया। और उसमें से कोई व्यक्ति व्यापार करने लग गया, वो वैश्य बन गया। और उस घर में जो और व्यक्ति जो सेवा करता है, कहने का मतलब सबको नौकरी नहीं मिलती थी, सब लोग बिजनेस नहीं कर पाते थे, तो वो शूद्र की कैटेगरी में आ गए। मान के चलिए जैसे माताएं होती हैं, मम्मी वगैरह होती हैं, वो क्या होते हैं? घर में सबकी सेवा करते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये काम करती हैं, तो वो किसी कैटेगरी में आ गई? शूद्र की कैटेगरी में आ गई। तो जैसे अभी भी मान के चलो मेरा घर है, मेरे घर में मैं पढ़ाता हूँ,
तो मतलब मैं दूसरों को शिक्षा दे रहा हूँ, तो दूसरों को शिक्षा दे रहा हूँ तो ये किस कैटेगरी में हो गया, ब्राह्मण की कैटेगरी में। अभी इसके बाद में मेरा भाई एक, वो भाई मान के चलो आर्मी में, जब वो आर्मी में लग गया तो आर्मी का मालिक का क्या कर्तव्य होता है, देश की रक्षा करना, अपने समाज की रक्षा करना। तो वो समाज की रक्षा कर रहा है तो वो किस कैटेगरी में आ गया, क्षत्रिय कैटेगरी में आ गया। उसमें से मेरे पिताजी दुकान पे बैठते हैं, दुकान चलाते हैं, शॉप चलाते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है, व्यापार करना, लोगों को सामान बेचना, तो वो किस कैटेगरी में आ गए, वैश्य में। और मेरी माताजी का क्या काम है, मेरी माताजी का काम है एक घर में जब जितने भी लोग हैं उनके लिए खाना बनाना, कपड़े धुलना वगैरह, ये घर की देखभाल करना, ये इसकी कैटेगरी में आ गई, शूद्र की में। भाई क्योंकि वो सबकी सेवा कर रही है, तो किसकी कैटेगरी में आ गई, शूद्र की में। पहले ये सभी थे, एक ही घर में पाए जाते थे, लेकिन आधुनिक तौर पे क्या हुआ, धीमे धीमे करके सब लोग बढ़ते चले गए और थोड़ी सी मान्यता अलग होती गई, क्योंकि व्यक्ति चालाक होता चला गया था। ब्राह्मण का की ज्यादा मांग होने लगी, मतलब पूजा होने लगती थी, तो ब्राह्मण अपने बच्चों से कहता था कि आपको ब्राह्मण ही बनना है, क्योंकि जिससे क्या होगा, आपको सब लोग पूछेंगे। और धीमे धीमे करके वंशानुगत हो गया। लेकिन ये बात मान के चलिए पहले बहुत अच्छा था, इसमें कोई लड़ाई झगड़े का कोई मतलब ही नहीं था। ये अभी जो हो गया है वो राजनीतिक पॉइंट बन गए। तो पहले क्या था, लड़ाई झगड़े का कोई भी काम नहीं था, यही सिस्टम बहुत अच्छा था, इससे सबसे बड़ा फायदा था। अभी तो तौर पे क्या हो गया कि अगर जो व्यक्ति वंशानुगत के बाद में जो व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है वही ब्राह्मण कहलाएगा, पंडित जी का बेटा ही पंडित कहलाएगा। आप कितने भी वेदों के ज्ञाता बन जाइए, चारों वेदों को याद कर लीजिए या ज्ञाता बन जाइए, 3 वेदों को बन जाइए, 2 वेदों को बन जाइए, 1 वेद का आरण्यक पढ़ लीजिए, ग्रंथ गीता कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपको अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए तो आपको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब है आज के समय पर यह वंशानुगत हो गया है। वंशानुगत का मतलब है जिस घर में जो व्यक्ति पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा, वह उसी घर का मतलब उसी जाति का कहलाएगा। तो पहले कर्म के अनुसार थे, अभी वंश के अनुसार हो गए हैं। तो उनका सबसे पहले किसको मानते थे, भगवान। भगवान के बाद में क्या मानते थे, ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद में क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब के बाद में वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। ब्राह्मण का मतलब होता था ज्ञानी, किसी को ज्ञान प्रदान करना, किसी को ज्ञान देना। क्षत्रिय का मतलब होता था रक्षक, किसी की रक्षा करना। वैश्य का मतलब होता था व्यापार करना, और शूद्र का मतलब होता था सेवक। तो उन्होंने अपने समाज को सबसे पहले किस तरीके से बांटा था, ये उनका समाज हो गया। समाज को सबसे पहले उन्होंने इस तरीके से बांट दिया था। समाज के अनुसार उनको दूसरा अंग था। समाज के बाद में आगे बढ़ते हैं तो समाज के बाद में था उनका पंचायत। जब समाज था तो समाज के बाद में जितने भी आपने देखा होगा कि समाज वगैरह होती है, पंचायत वगैरह होती है, जितने भी लोग होते हैं टीम बना करके रहते हैं, ग्रुप बना करके रहते हैं। आपने अभी भी देखा होगा कि हर जगह आपको क्या होता है, एक बहुत बड़ी पार्टी बन जाती है। पार्टी को मीटिंग कहते हैं, और पार्टी जो डिसाइड करती है उसी तरीके से। तो यहां पर जो पंचायत हुआ करती थी, इस काल में जो पंचायत होती थी, पहला समाज हो गया। समाज कितने भागों में विभाजित था, 4 भागों में विभाजित था। कि कौन कौन से भागों में विभाजित था, नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। इसके बाद में दूसरा क्या है, पंचायत। जितने भी लोग होते हैं ना, जितनी भी समाज होती हैं, इनमें क्या होता है कि हर समाज के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। हर समाज में कहीं ना कहीं पार्टी बंदी होती है। तो इस समय पर जो पंचायत हुआ करती थी वो 3 प्रकार की हुआ करती थी। कितने प्रकार की होती थी, 3 प्रकार की होती थी। और वो 3 प्रकार था। एक था सभा। सबसे पहले कौन सी होती थी, सभा। जो सभा होती थी वो साधारण लोगों की होती थी। साधारण लोगों की क्या होती थी, सभा होती थी। सभा के बाद में दूसरा रूप होता था उनका समिति। जो समिति होती थी, समिति होती थी उच्च लोगों की होती थी। कहने का मतलब जो समिति के उच्च लोग के होते, उच्च वर्ग के लोग होते थे, वो समिति में आते थे। और एक होती है विदत। जो विदत होता था वो सभी लोगों के लिए होता था। कहने का मतलब सभी लोग आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी कोई भी जाति, मतलब किसी भी जाति का हो, किसी स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, उसकी रोक टोक नहीं होती थी, वो विदत में जा सकता था। इस प्रकार से 3 प्रकार की सभा होती थी। प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि उच्च लोगों, वैदिक सभ्यता में उच्च लोगों की मीटिंग को या सब पंचायत को क्या कहते थे, तो समिति कहते थे। उच्च मतलब वैदिक सभ्यता में सभा के लोगों की बैठक को कहते थे, साधारण लोगों की बैठक को कहते थे। जो सभी के लिए है उसको क्या कहते थे, विदत कहते थे। या विदत किसके लिए थी, तो सभी लोगों के लिए थी। ये हो गया। इसके बाद में अगला था यज्ञ। नंबर 3 कौन सा आता है, यज्ञ। यज्ञ मतलब अनुष्ठान हो गया कि वो किस तरीके से करते थे, अनुष्ठान क्या करते थे, कौन सी पूजा करते थे, कितने यज्ञ होते थे, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। क्योंकि यज्ञ एक बड़ी ही प्रमुख चीज होती है। हर जगह आपने देखा होगा पूजा पाठ करते हैं। आज भी आप मथुरा वृंदावन जाइए, कहीं ना कहीं आपको भागवत वगैरह सुनने को मिल रही है। उसमें कृष्ण के बारे में बता रहे होंगे, कहीं राम के बारे में बता रहे होंगे, उनकी गाथाएं बता रहे होंगे, बचपन में ये किया था, बड़े होकर ये किया। बहुत अच्छी लगती है सुनने में, कभी आप सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन कहने का मतलब है ये उस समय भी था, उस समय भी ये अनुष्ठान होते थे। जिस तरीके से समाज 4 प्रकार था,
पंचायत 3 प्रकार की थी, तो यज्ञ भी 3 प्रकार के यज्ञ थे। 3 प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे और सबसे प्रमुख यज्ञ था, जो सबसे पहला यज्ञ होता था उसका नाम था अश्वमेव यज्ञ। कौन सा था? अश्वमेव यज्ञ। तो अश्वमेव यज्ञ था। अश्वमेव यज्ञ का मतलब होता है कि जब कोई राजा होता था, अपनी जगह का क्षेत्र का राजा होता है और वो एक ताकतवर राजा है, ताकतवर राजा क्या करता था, अपने पंडित जी को बुलाता और पंडित जी बुला करके हवन वगैरह करवा के बहुत अच्छे तरीके से एक घोड़ा पकड़ के लेके आता और घोड़ा पकड़ के ला करके घोड़े को बहुत अच्छे तरीके से सुंदर सजाया जाता था और उसकी आंखों को बांध दिया जाता था। बांधने के बाद में उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता और उसकी गर्दन में एक पत्र पे लिखवा देते कि मैं ये फलानी जगह का राजा, यह मैंने ये यज्ञ करवाया है, अश्वमेव यज्ञ करवाया है, यह मैंने अपना अश्व है स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया है और ये जहां होकर के निकलेगा वो राज्य मेरा, अगर कोई इसको पकड़ता है तो मेरे साथ में युद्ध करे। और पीछे उसकी सेना उसके साथ में जाती थी। तो इस तरीके का जो यज्ञ होता था अश्वमेव यज्ञ बल प्रदर्शन के लिए होता था। बल प्रदर्शन का मतलब है अपनी ताकत दिखाने के लिए। और बहुत से राजा थे इस समय हार जाते, मान के चलिए एक राजा बहुत तैयारी करके है और तैयारी करके उसने अश्वमेव यज्ञ करवाया, घोड़ा छोड़ दिया, अब बगल के राज्य में गया, बगल के राज्य वाले ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसने तैयारी नहीं की है तो क्या होगा, हार जाएगा। कहते हैं बल प्रदर्शन के लिए, भिड़ने के लिए। कहावत है ना, एक आ बैल मुझे मार, वही सिस्टम इनका था अश्वमेव यज्ञ में। जबरदस्ती लड़ रहे हैं किसी से भी। यह क्या कहलाता था? अश्वमेव यज्ञ। अपने बल प्रदर्शन के लिए ये यज्ञ किया जाता था और पहले राजाओं के द्वारा यह किया जाता है, इसको अश्वमेव यज्ञ कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा यज्ञ इसको वाजपेय यज्ञ बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? वाजपेय यज्ञ। जो वाजपेय यज्ञ होता था या शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। शक्ति प्रदर्शन का मतलब होता है अपनी ताकत दिखाने के लिए कि हम लोगों के पास इतनी ताकत है, हम लोगों के पास इतने हथियार हैं, हम लोगों के पास इतनी सेना है, हम लोगों के पास में ऐसे ऐसे आइटम बम, मतलब बम बना रखे हैं, परमाणु हथियार हैं, मिसाइल हैं, जहाज हैं। आज भी ये यज्ञ होता है। जैसे आपने 26 जनवरी की परेड देखी है, 26 जनवरी की परेड होती है तो उसमें सभी रेजिमेंट के जवान आते हैं, उसके बाद में हेलीकॉप्टर है, जहाज है, राफेल विमान है, लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है, सभी लोग आते हैं, अलग अलग राज्य से झांकियां लेकर के आते हैं। तो कहने का मतलब है अपने यहाँ की जो संस्कृति है उसको भी दर्शाते हैं, उसके बाद में अपने पास में कितनी शक्तियां हैं ये भी वहां दर्शाया जाता है। तो राजपथ पर इसकी परेड होती है और वहां अमर जवान ज्योति पर, अभी तो उसको चेंज कर दिया गया है, अमर जवान ज्योति पर ज्योति आई जाती थी और लाल किले पर यह इसकी परेड कराई जाती है। तो यहाँ पर क्या है, यज्ञ होता था और इस यज्ञ से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था कि हमारे पास में इतनी सेना है, इतनी फोर्सेज है, इतनी ताकत है, अगर हम सामने वाले व्यक्ति से लड़ते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हरा देंगे। तो इस तरीके से हुआ था। तीसरा यज्ञ होता था, इसको बोलते हैं राजश्रेय यज्ञ। राजश्रेय यज्ञ का मतलब होता है अगर कोई राजा होता है अपनी शपथ के लिए यज्ञ कराता है। अब मान के चलो हमारे यहाँ के, अब ये यज्ञ अभी भी होता है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, शपथ ली थी प्रधानमंत्री की, या अभी भी अब शपथ लेंगे प्रधान द्वारा, कोई जो प्रधानमंत्री बनेगा तो वो क्या करेगा, अपने देशों से दूर अलग अलग देश हैं उनसे अपने मिलने वालों को बुलाते हैं। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने दूसरे देशों, नेपाल से बुलाया था, पाकिस्तान से बुलाया, पंजाब से बुलाया, अमेरिका से बुलाया था। ये अलग अलग तरह से लीडर भी आए थे और आकर के उनकी शपथ को देखते हैं। ये हमारे एक संस्कृति के अनुसार होता है, ये आना भी होना चाहिए, जरूरी है। और इसको देखने का बेहतरीन तरीके से देखने की जगह है तो वह एक मूवी है, नाम है उसका बाहुबली। बाहुबली में क्या होता है, तो बाहुबली होता है तो वह शपथ लेता नहीं था, एकदम बहुत अच्छी तरीके से सब डेकोरेशन होते हैं और वहां शपथ लेता, कहता है कि मैं बाहुबली, कहता है ऐसे कहता है कि बल्ला, क्या नाम होता है उसका पता नहीं, तो कहता है कि मैं शिवगामिनी, माता शिवगामिनी देवी की शपथ लेता हूं कि आपसे पूरे अखंड प्रजा, माहिष्मती की अखंड प्रजा का सेनापति हूं। तो इस तरीके से शपथ ली जाती है ना, यही कहलाता था, यज्ञ कहलाता था। तो यही यज्ञ थे। ये 3 यज्ञ सबसे प्रमुख थे। तो क्या क्या हो गया इसमें से? समाज हो गया। समाज कितने भागों में बटा था? 4 भागों में बटा था। कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद में पंचायत थी। पंचायत कितने भागों में बटी थी? 3 भागों में बटी है, सभा और उसके बाद समिति और विदत। सभा के लोगों की होती की पंचायत को कहते थे जो साधारण लोग होते, साधारण लोगों की पंचायत को सभा कहते थे, और जो उच्च लोग हुआ करते थे उनकी पंचायत को समिति कहा जाता है। और जो सभी के लिए थी, इसमें सभी लोग आ सकते हैं, और उसको क्या कहते हैं? विदत कहा जाता है। इसी प्रकार से यज्ञ हो गए, मतलब अनुष्ठान हो गए, यज्ञ हो गए। यज्ञ कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के होते थे। 3 प्रकार के यज्ञों में कहा जाता है कि एक होता है अश्वमेव यज्ञ, दूसरा वाजपेय यज्ञ और तीसरा राजश्रेय यज्ञ। जो अश्वमेव यज्ञ होता है, अश्वमेव यज्ञ होता है बल प्रदर्शन के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए, और उसका मतलब लड़ने के लिए। बल प्रदर्शन का मतलब ताकत का नहीं, लड़ने के लिए। और जो वाजपेय यज्ञ होता है वो शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है, मतलब अपनी ताकत दिखाने के लिए, हमारे पास इतनी शक्ति है। और उसके बाद राजश्रेय यज्ञ होता है, वो एक शपथ ग्रहण समारोह वगैरह के लिए
हुआ होता है। ठीक है, यह हो गया। इसके बाद में अगला चलता है, यहाँ पर नदियां कौन सी थी, नदियां। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ 7 नदियां थी। तो 7 नदियों में सबसे पहले सिंधु नदी लिख लीजिए, सिंधु नदी हो गई। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां हैं, 5 सहायक नदियां हैं। सबसे ऊपर है झेलम, झेलम के बाद में है चेनाब, चेनाब के बाद में है रावी, रावी के बाद में है व्यास, इधर लग देना थोड़ा दूरी पे। रावी के बाद, रावी में कौन सी है, व्यास, व्यास के बाद में है सतलज, सतलज के बाद में एक थी गंडक। ठीक है, और एक नदी का नाम और आता है, उसका नाम है सरस्वती। ठीक है, ये नदियां थी, होने को 8 हो गई, लेकिन 7 नदियां प्रमुख थी। 7 नदियां इसलिए प्रमुख, कहा जाता है कि सरस्वती नदी है ना अभी विलुप्त हो गई है। विलुप्त हो गई कहने का मतलब वो कहीं नहीं है। सरस्वती नदी राजस्थान में बहती थी और इलाहाबाद में आकर के गंगा नदी मिलती, तभी कहा जाता था कि संगम है गंगा यमुना सरस्वती का। लेकिन अभी वहां 2 नदियों का संगम है। तीसरी नदी कैसी हो गई है, विलुप्त हो चुकी है, वो कहीं नहीं है। जहां नदी बहती थी ना उस जगह को घेर भी लिया, पहले कब्जा कर लिया लोगों ने, होटल बना दिए, खेत बना लिए, घर बना लिए, तो वहां जो नदी कहने का इसका स्थान भी नहीं बचा है। तो उस जगह जब सिंधु सभ्यता थी, सॉरी ये वैदिक सभ्यता थी, वैदिक काल चल रहा था, तो वैदिक काल में इन नदियों के नाम भी अलग थे। जैसे मान के चलिए सिंधु नदी थी, सिंधु नदी को उस समय वो सिंध कहते थे। क्या कहते थे, सिंध कहते थे। और उसके बाद में झेलम थी, झेलम को वो कहते थे वितस्ता, झेलम को क्या कहते थे, वितस्ता कहते थे। सिंधु नदी को सिंध कहते थे और झेलम को वो वितस्ता कहते थे। और इसके बाद में चेनाब नदी थी, उसको अस्किनी कहते थे। क्या कहते थे, चेनाब को अस्किनी कहते थे। ये 3 नदियां हो गई। इसके बाद में चौथी नदी है रावी, रावी नदी को वो परुष्णी कहते थे। रावी नदी क्या कहते थे, परुष्णी, लिख लीजिए, रावी नदी को परुष्णी कहते थे। अगली नदी है व्यास, व्यास नदी को विपाशा कहते थे और सतलज को कहते थे सतुद्री, गंडक को कहते थे सदानीरा, सदानीरा का मतलब होता है इसमें हमेशा पानी रहता था। और सरस्वती को बोला जाता घग्गर नदी। ये 3 नदियां हो गई। कहने का मतलब है सिंधु नदी को सिंध कहा जाता था, झेलम को वितस्ता कहते थे, चेनाब को अस्किनी कहते थे, रावी को परुष्णी कहते थे, व्यास को विपाशा कहते थे, सतलज को सतुद्री कहते थे, गंडक को सदानीरा कहते थे और सरस्वती को घग्गर कहते हैं। अभी कहते थे, पहले घग्गर को सरस्वती कहते थे। ये 8 नदियां हो गई, लेकिन इनमें 7 नदियां प्रमुख थी। सरस्वती का नाम इसमें कभी आपको कम देखने को मिलता है, क्योंकि आधुनिक तौर पर भी सरस्वती क्या है, विलुप्त हो चुकी है या कहीं देखने को आपको नहीं मिलती है। ठीक है, इसके बाद में क्या क्या हो गया, आज समाज हो गया। समाज कितने भागों में था, 4 भागों में। एक था ब्राह्मण, दूसरे पर कौन सा था क्षत्रिय, कौन सा था वैश्य, और चौथे पर कौन सा था शूद्र। ये 4 भागों में हुआ करता समाज। इसका पंचायत 3 भागों में, सभा, विदित और समिति। यज्ञ कितने प्रकार के होते थे, 3 प्रकार के, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राष्ट्रीय यज्ञ। नदियों को कितने का, नदियों के जो नदियां हैं कितने के बारे में जानकारी मिलती है, 7 नदियों के बारे में जानकारी मिलती है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और गंडक नदी। सरस्वती नदी के बारे में भी वहां कभी कभी देखने को मिलता है, जिसको घग्गर के नाम से जानते हैं, जो आधुनिक तौर पर विलुप्त हो गई है। ठीक है, इसके बाद में अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।